दिलजीत का पाक प्रेम झलक रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ अपनी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को लेकर के विवादों में घिर चुके हैं। इस फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर संग काम किया है। इसका विरोध हो रहा है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिलजीत दोसांझ को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ हर हिंदुस्तान का हर शख्स इस वक्त गुस्से में बैठा हुआ है। लेकिन दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तान से दोस्ती क्यों और दुश्मन मुल्क से दिलजीत का रिश्ता क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। सवाल तो यहां यह भी है कि क्या दिलजीत को भारत में अभिनेत्री नहीं मिली और हमेशा से दिलजीत ही क्यों आतंकवादी सोच के लोगों की सराहना करते दिखाई देते हैं। अब यह भी कहा जा रहा है और यह कह सकते हैं कि दिलजीत के दिल में पाकिस्तान प्रेम भी हो सकता है। तो फिलहाल लगातार जो तस्वीरें इस वक्त सामने आती हैं दिलजीत दोसांझ की, कभी उनका कनेक्शन सैटेनिक पावर से जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी का सहारा ले रहे हैं, कभी कहते हैं कि वो पाकिस्तान प्रेम राग अलाप रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रेम उनका झलक रहा है और ये कहा जा रहा है कि बहुत इजी स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए। हालांकि इस पर क्या विचार है धर्मगुरु के, और साथ ही हमारे साथ मॉडल मानवी तनेजा भी जुड़ी हुई है, कंचन गिरी जी धर्मगुरु भी जुड़ी हुई है। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। मानवी जी, अब इस खबर को सुनने के बाद इस वक्त मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि दिलजीत दोसांझ को और कोई एक्ट्रेस समझ ही नहीं आई, भारत में उन्हें कोई एक्ट्रेस नजर ही नहीं आती है, पाकिस्तान प्रेम उनको दिखाई दे जाता है और वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जब ये मूवी साइन करी थी हानिया ने, मैं कोई हानिया के पक्ष नहीं ले रही, मैं तथ्य प्रेजेंट कर रही हूँ। जब ये पिक्चर हानिया ने साइन करी थी तब पाकिस्तान से जो बैन था वो हटा दिया गया था। पिक्चर बनी वही, जैसे मैंने अभी बोला कि डिमांड एंड सप्लाई का सब कुछ शेर है। बहुत ज्यादा डिमांड थी हानिया की, लोग उसको पसंद कर रहे थे, तो ये पिक्चर बन गई। अब पिक्चर बनने के बाद ये सारा हादसा हुआ तो पाकिस्तान पे फिर बैन लगा दिया। अब हम हर चीज दलजीत 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 की बात कर रहे हैं। दलजीत तो एक एक्टर है। पिक्चर बनती है, हमें समझना पड़ेगा कि अगर पिक्चर बनती है वो सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के बलबूते पे नहीं बनती, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, पूरा का पूरा हेल्पिंग हैंड का यूनिट होता है। और ये बेबी बूमर्स के जमाने की पिक्चर नहीं है कि आपकी 5 या 10 लाख की पिक्चर बन गई। आज के जमाने में जो पिक्चर बनती है वो 150 करोड़ या 200 करोड़ 250 करोड़ कहीं ना कहीं इसको पार करता है अमाउंट। और ये जो इसकी पिक्चर के ट्रेलर से मुझे समझ में आ रहा है कि पिक्चर ओवरसीज में भी शूट करी गई है। तो आप देखिए, दिलजीत प्रोड्यूसर नहीं है, पहले 3 प्रोड्यूसर्स कोई और है, उनका आप देखिए, दिलजीत पे आप बोल देते हैं। अगर ये पिक्चर रिलीज नहीं होती, देखिए इंडिया में तो नहीं हो रही है, ये हो तो फॉरेन में रिलीज रही है, और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स उनके भी हर्ट हुए होंगे। हानिया के सीन्स बहुत सारे काट दिए जो सुनने में मुझे आया है। अब ये मूवी बाहर रिलीज हो रही है और जो प्रोड्यूसर है वो तो कहीं से पैसा रिकवर करेगा ना। आप बताइए, वो डेट में चला जाए, मानती हूँ, मेरे को भी फीलिंग्स हर्ट होती है कहीं ना कहीं। लेकिन तो कहा जाता है ना कि कई बार जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया जाता है। जब हानिया आमिर का एक पोस्ट वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा, जो स्टोरी उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शेमफुल एक्ट बताया था मैम। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब वो इस तरीके से भारत के खिलाफ, लेकिन भारत में रोजी रोटी चला रही है वो? मैडम, पिक्चर बन गई थी, डबिंग भी हो गई थी। अब आप बताइए, दोबारा रीशूट करना, रीशूट का मतलब भी कहीं ना कहीं करोड़ों का खर्चा, ये भी नहीं कि 40-50 लाख का खर्चा, कहीं ना कहीं 10-15-20 करोड़ का खर्चा। तो पिक्चर पे वैसे ही एक प्रोड्यूसर्स पे रेड अलार्म है कि पिक्चर रिलीज होगी नहीं, बाहर भी होती है कि नहीं होती है, या पैसे से रिकवरी क्या होगी, वो दोबारा इस पोजीशन पे रीशूट करे। आप प्रोड्यूसर्स का सोच करके देखिए, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत लोगों की मेहनत इन्वॉल्व होती है। सिर्फ दिलजीत के नाम पे पिक्चर नहीं होती, और फाइनल कॉल हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है। ठीक है, कभी भी एक्टर या एक्ट्रेस का फाइनल कॉल नहीं होगा। और हाँ, बीच में अगर ऐसा कुछ होता तो हानिया को निकाल दिया जाता, लेकिन पूरी पिक्चर बन गई, डबिंग भी हो गई। अब बताइए, प्रोड्यूसर डेट में चले जाए तीनों के तीनों। ठीक है मानवी जी, अब मैं एक बार हिंदू धर्मगुरु का भी रुख करूंगी। कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन जी, अभी आपने सुना, उन्होंने फैक्ट्स पे बात की। जैसे लोग खालिस्तानी सोच वाले लोग हैं, और जिसने भी पिक्चर बनाया है, क्या हमारे हिंदुस्तान में एक से एक कलाकार हैं, एक से एक एक्टर्स हैं, वो नहीं थी? उन्हें दिखाई नहीं दिया? खालिस ये पाकिस्तान ही क्यों दिखा उन्हें? पाकिस्तान के हीरोइन क्यों समझ में आई? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये पाकिस्तान से
चाहते हैं जो दिखा बता देती हूँ, उसका भी जवाब दे देती हूँ। पाकिस्तानी क्यों दिखा? जब पाकिस्तान के ड्रामे इतने देख रहे थे ना, और पाकिस्तान के ड्रामे जो लोग इतने खुश होकर देख रहे थे ना, तो प्रोड्यूसर मजबूर हो गए हानिया को लेने के लिए। कहीं ना कहीं हर रोज कहीं ना कहीं वो हमला कराता है। अभी जो इतने लोग मारे गए थे, मैं लाल चौक पे गई थी, 28 लोगों को मार दिया। हिंदू धर्म नाम पूछ के उन्हें गोली मारी गई। तो कौन से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो वहां से लाके हीरोइन को, इनको हीरोइन नहीं मिली इतनी पूरे हिंदुस्तान में? अरे अमेरिका से ले आते ज्यादा से ज्यादा, तो ये इनको पाकिस्तान ही मिला था। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जो दलजीत है, ये खालिस्तानी सोच वाले हैं और ये लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। और इसके साथ जो जुड़े हुए प्रोड्यूसर भी होंगे, लेकिन कंचन जी, मानवी जी यही तो कह रही हैं जिन्होंने ये मूवी कि बनाई ये फिल्म तो पहले बनाई गई थी, क्या एक प्रोड्यूसर अपना लॉस करवा ले, ये सही है? करेंगे यहाँ पे आकर के बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं बोलूं, देखिए यहाँ आकर के धर्मगुरु जी ने ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन वो दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देखना नहीं चाह रही कि लोगों ने, देखिए मेरे को भी बोलने दो, अब मुझे भी बोलने दो, मैं बीच में तुम्हारे नहीं बोली। माता जी आपके बीच में नहीं बोली है, मुझे भी बोलने दो। कंचन जी सुन लीजिए, मेरा काम नहीं है। कंचन जी अब मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात भी तो सुन लीजिए, उसी का तो जवाब दे रही हूँ। क्यों मिला? अरे आप ही का जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखे। देखिए क्यों मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस ने मजबूर कर दिया। ये जो आप पाकिस्तान के ड्रामे देखते थे ना, हानिया के भर भर के ड्रामे देखते थे, और जितने हिंदुस्तानी हैं वो हानिया के ड्रामे की रीलें बनाते थे, उसकी रील बनती थी। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स मजबूर हो गए कि अरे हानिया की तो डिमांड इतनी ज्यादा है, वो पाकिस्तान में रहती है और यहाँ पे हर एक आम व्यक्ति बैठ के हानिया के ड्रामे की रील बना रहा है। आप बताइए, आप ही का जवाब। अरे हिंदुस्तानी थे सारे, और सारे मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, सनातनी थे। मैं एक सवाल कंचन जी ये भी पूछना चाहूंगी कि देखिए जो मानवी जी एक बात कह रही है, इसमें फैक्ट तो है ना। कंचन जी सुनिए ना, कंचन जी, कंचन जी सुन तो लीजिए, एक फैक्ट तो ये भी है ना, इंस्टाग्राम पर हानिया का अकाउंट आज भी भारत में ब्लॉक है। कंचन जी सुनिए तो, हानिया आमिर का अकाउंट इंस्टाग्राम पे आज भी भारत में ब्लॉक है, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की स्टोरी उन्होंने साझा की थी। लेकिन क्या हमारी फिल्म पर हमारी सरकारों का इतना कंट्रोल नहीं है, या उन लोगों को यह समझाने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं कि आप इस तरह के कदम बिल्कुल भी ना उठाइए, पोस्टपोन कर दीजिए, डिले हो जाए चलेगा, लेकिन भारत के साथ आप कितना कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं ये समझा पाए। आखिर ये कमियां खामियां सिर्फ हर बार ये ठीकरा हमेशा एक्टर्स पर क्यों फोड़ दिया जाता है? पूरी तरह बैन क्यों नहीं लगाया गया? को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में अगर ये मूवी दिखी तो हर बोलते पिक्चर हॉल में कुछ ना कुछ होगा और ये पिक्चर चलने नहीं दिया जाएगा। सारे सनातनी हम लोग एक तरफ हैं, पाकिस्तानी अच्छा तो आप चैलेंज दे रही हैं? नहीं चलेगी, आप चैलेंज दे रही हैं कंचन जी कि अगर ये फिल्म भारत में रिलीज होती है तो फिर इसके बाद से खिलाफत होगी? चैलेंज दे रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं, हम मूवी नहीं चलने देंगे। ठीक है, मानवी जी क्या कहेंगी? चलने देंगे, ये चैलेंज है। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, मूवी तो ये भारत में रिलीज ये खुद नहीं करेंगे, ठीक है? अगर करेंगे तो हानिया के सारे सीन्स काट देंगे, लेकिन बहुत ऐसे सीन्स होते हैं जो आप काट नहीं सकते। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, ये पिक्चर रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो जिसको देखनी है वो वहां जाकर के जरूर देख सकता है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पे आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितने सारे ऐसे पैन एशियन एक्टर्स हैं जिनकी मूवियां हैं मूवीज पड़ी हुई है। जैसे डॉन टू में एक एशियन एक्टर था अलय खान, तो उस डॉन 2 में उसने काम किया, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। ओम शांति ओम में एक जावेद शेख था, वो बहुत फेमस एक्टर है, वो उसकी भी पिक्चर पड़ी है। तो बहुत सारे ऐसे पैन एशियन एक्टर्स भी हैं जो पाकिस्तान में भी काम करते हैं आज की डेट में, और वो इंडिया में भी काम करते हैं। तो उनके लिए ये क्या कहेंगे? पैन एशियन एक्टर्स बहुत सारे हैं कि वो इंडिया में भी काम करेंगे, वो पाकिस्तान में भी काम करेंगे। ये लॉ बोलता है, लॉ परमिशन देता है, तो उसके लिए ये क्या करेंगे? तो मतलब पूरी पिक्चर को क्या बोलना चाहेंगे कि ओटीटी पे भी ये जाने नहीं देंगे? ओटीटी पे तो हमारे ऐसे कोई हमारे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन अब उस पे भी हो गई कि अब नहीं खेलेगा। अब जब इस तरह वो से बात अलग है, क्रिकेट पे आपका कंट्रोल है, क्रिकेट पे आप पूरा कंट्रोल कर, काम करने नहीं दिया जाएगा। ये सनातनियों का संकल्प है। चलिए ठीक है कि हम ठीक है,
कंचन गिरी जी, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप जुड़ी और अपनी बात रखी। और मानवी तनेजा, आप भी हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देखिए, जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो दो तरीके के एंगल्स निकलकर सामने आते हैं, एक तो धार्मिक तौर पर और दूसरा वो पहलू जो वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स को ख्याल में रख करके भी सोचा और समझा जाना चाहिए। हालांकि अब ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप इस स्थिति में क्या सोच विचार रखते हैं। यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप किस कंटेंट को देखना चाहते हैं और आगे उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।